ज्ञानवापी में सर्वे पर बवाल। मंदिर मस्जिद पर आर पार। भड़काऊ भाईजान ने भड़काया। ज्ञानवापी पर तपिश को बढ़ाया। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में सर्वे हो रहा है। ये सर्वे वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर हो रहा है। सर्वे में मस्जिद के अंदर मंदिर के विग्रहों को तलाशा जा रहा है। श्रृंगार गौरी मंदिर के अवशेषों की खोज हो रही है। सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन विवाद फिर भी हो रहा है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि सर्वे में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले दिन जब सर्वे टीम पहुंची तो हंगामा उबल उठा, नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा तो पुलिस अधिकारियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सर्वे की इजाजत सिर्फ बैरिकेडिंग के बाहर की दी गई है, लेकिन एएसआई की टीम बैरिकेडिंग के अंदर आकर सर्वे को अंजाम दे रही है, वो भी कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में। मुस्लिम पक्षकार बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे से इतने नाराज हैं कि वो कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अंदर जाने की इजाजत नहीं। कमिश्नर के काम से असंतुष्ट मुस्लिम पक्षकार उंगली से मस्जिद की दीवार कुरेदे जाने से खफा है। इधर हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद में सर्वे का काम नियमों के दायरे में हो रहा है। हिंदू पक्षकार ने सर्वे टीम को पहले दिन सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में मंदिर के प्रमाण मिलने का दावा किया। जब मस्जिद के अंदर हम लोग जा रहे थे तो मुस्लिम साइड ने उसमें ऑब्जेक्ट किया है और काफ़ी देर बहसा के बाद उन्होंने उनकी कोशिश ये थी लटकाने अटकाने भटकाने की कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग ना जा सकें। काफ़ी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। माँ श्रृंगार गौरी की जहाँ पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीज़ें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे, उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। 26/4 का ऑर्डर है और मैं चाहूँगा आप सब लोग पढ़ लें। उसमें लिखा है कि बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं, लेकिन 26/4 का जो ऑर्डर है वो बैरिकेडिंग के अंदर जाने का ऑर्डर है। एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र, मंदिर और मस्जिद पक्ष के कुल 28 लोगों की टीम ने पहले दिन ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किया। टीम के पहुंचने पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। एहतियातन दुकानें भी बंद करनी पड़ी क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से नारे गूंज उठे थे। ज्ञानवापी पर धर्मयुद्ध पर सियासी समर भी शुरू हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को कानून का उल्लंघन बताया। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन करार दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को ये चाहिए था, मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए। उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि ओवैसी सर्वे पर कानून और नियमों के उल्लंघन की महज बात करते तो ठीक था, लेकिन बातों बातों में उन्होंने वो कहा जो धर्म के नाम पर उन्माद को बढ़ावा देने से कम नहीं। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी मामले में बाकी दल भी कूद पड़े हैं, क्योंकि इसे पूर्वांचल का माहौल बिगाड़ने की साजिश बता रहा है तो कोई इसकी पैरवी कर रहा है। माननीय न्यायालय का कोई आदेश है और उस आदेश के अंतर्गत कमीशन नियुक्त हुआ है और कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है
तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। जो विरोध कर रहे हैं निश्चित तौर से वो अराजक तत्व हो सकते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है जिसका अनुपालन कराने में जो भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार की ओर से सहयोग होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम के विषय हमारे सामने लाती है, जबकि सच्चाई ये है कि जनता को अगर कोई चीज़ छू रही है तो वो इस देश में महंगाई छू रही है, बेरोजगारी छू रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का केस भले ही वर्ष 1991 से वाराणसी के स्थानीय अदालत में चल रहा हो और फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही हो, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का केस महज 7.5 महीने ही पुराना है। 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने बतौर वादी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की मांग सहित अन्य मांगों के साथ एक वाद दर्ज कराया था, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए न केवल मौके की स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करने, अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और 3 दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया था, विपक्षियों को नोटिस जारी करने के साथ ही सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी। लेकिन 2 बार कोर्ट कमिश्नर के बैकफुट पर चले जाने के चलते विवादित स्थल का मौके पर मुआयना नहीं हो सका था। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक के जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने पुराने 18 अगस्त के आदेश को ही दोहराते हुए बीते 8 अप्रैल को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नियुक्त करते हुए कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई करने की फिर से अनुमति दे दी थी। इसके बाद प्रतिवादियों ने वाराणसी जिला प्रशासन में आपत्ति दर्ज कराते हुए कार्रवाई को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मस्जिद में मुस्लिमों और सुरक्षा कर्मियों को ही जाने की दलील दी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद दलील को खारिज करते हुए अपने पुराने आदेश को जारी रखते हुए ईद के बाद कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई करके 10 मई के पहले तक रिपोर्ट मांगी है और सुनवाई की तारीख भी 10 मई को नियत कर दी गई है।